रोमियो 3:22। टाइम देख लेना, आधा घंटा हो गया। अर्थात परमेश्वर की हाँ वह धार्मिकता हाँ जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से हाँ सब विश्वास करने वाले के लिए है। हाँ, हालेलुया। स्पीकर जो मोबाइल लाते हैं ना, तो स्पीकर को क्या करना है, ऑफ कर देना है। किसी का स्पीकर ऑन हो गया है, वो बार बार हमको सुनाई पड़ रहा है यहाँ। हालेलुया, हालेलुया। अब क्या कर रहा है, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर ने यीशु को अपना बेटा बनाकर भेजा। हालेलुया। कहता है कि जो यीशु पर विश्वास करेगा, परमेश्वर के दृष्टि में वही धर्मी बनेगा। यीशु को इसीलिए भेजा। हालेलुया। यीशु को ग्रहण करने का मतलब भेजने वाले को ग्रहण करना। कौन भेजा? यीशु कहता है मेरे पिता ने मुझे भेजे हैं। अगर हमको ग्रहण करोगे तो मेरे पिता को ग्रहण कर रहे हो, यानी उसकी धार्मिकता को ग्रहण कर रहे हो। यानी धार्मिक बनने का एक ही तरीका है, कहता है यीशु पर विश्वास, और कोई तरीका नहीं, क्योंकि यीशु आपके लिए लहू बहाया है। हालेलुया। तो स्वयं की धार्मिकता से बाहर निकलिए। हालेलुया। जितने पृथ्वी पर जितने पर्व त्योहार बनाया गया है, ये कहां से निकला है? ये सब मूर्ति से निकला है, और परमेश्वर की दृष्टि में ये सब नहीं कर सकते हैं हम। हालेलुया। आगे पौलुस क्या कहता है, जरा सुनिएगा। अब पौलुस कहता है कि अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। उद्धार, सैल्वेशन, सेपरेट फ्रॉम सिन, पाप से लगाओ। क्या आपका जब उद्धार हुआ था तो क्या आधा हुआ था, या 10%, 20% हुआ था? लेकिन बाइबल क्या कहती है? हालेलुया। पौलुस कहता है कि उद्धार का काम करते जाओ। उद्धार का मतलब जिस दिन हमारा उद्धार हुआ उस दिन हम प्रभु के समान नहीं बने। उद्धार एक प्रोसेस है, उद्धार एक प्रक्रिया है। उद्धार का मतलब हम यात्रा में हैं, उसको और बढ़िया से कहेंगे प्रोसेस है। हालेलुया। अंश अंश कर करके हम प्रभु में बदलते जाएंगे पूरे लाइफ टाइम। लेकिन जहिया उद्धार हुआ उस दिन हम प्रभु के समान नहीं बने। हालेलुया। तो बाइबल क्या कहती है? हालेलुया। बाइबल कहती है कि ये प्रोसेस है, धीरे धीरे अंश अंश कर करके हम प्रभु के समानता में बदलते जाएंगे। यानी प्रक्रिया में हम हैं, हर प्रोसेस में है। हालेलुया। लाइफ टाइम हमारा जीवन भर संघर्ष करना है पाप से, और अंश अंश करके प्रभु के समानता में हम बदलते जाएंगे। एक वचन को पढ़ लीजिएगा यहां और समझ में आ जाएगा। हालेलुया। उत्पत्ति 1:26 पढ़िए। प्रभु ने क्या कहा, परमेश्वर ने क्या कहा जब पृथ्वी का पहला व्यक्ति आदम को बनाया? फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार हाँ, अपनी समानता में बनाए। बस समझिएगा क्या प्रभु ने कहा? दो बात कहा। प्रभु ने कहा अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। प्रभु ने कहा, पिता यहोवा ने कहा, स्वर्गीय पिता ने कहा अपने स्वरूप अपने समानता में बनाएंगे। लेकिन जब बनाने की बात आई तो यह समझना है, मैं उसको पूरा से पढ़िएगा। स्वरूप में बनाया लेकिन समानता वहां गायब है। स्वरूप में बनाया लेकिन समानता वहां नहीं है। पढ़ लीजिएगा उसका अगला अध्याय वचन को, यह मत पढ़िए, घर पढ़िएगा। स्वरूप में बनाया, समानता नहीं है। हालेलुया। समझ रहे हैं? समानता प्रोसेस है। अंश अंश करके हमें समानता में हम आ रहे हैं, समानता में हम अंश अंश करके बदल रहे हैं। और स्वरूप का मतलब, स्वरूप का मतलब आप समझ लीजिएगा, जानवर और मनुष्य में अंतर यहां समझ में आएगा। जानवर में मनुष्य को परमेश्वर 3 चीज दिया, शरीर, प्राण, आत्मा। शरीर, प्राण, आत्मा। और आत्मा में क्या होता है? बुद्धि और विवेक होता है, जिसके पास हम पहचानते हैं कि मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, वो मेरा भाई है, मेरा चाचा है, मेरा पापा है। ये कहां से मिला? आत्मा के द्वारा। और जानवर में क्या होता है? केवल 2 चीज होता है, शरीर और प्राण। उसमें आत्मा नहीं है, उसमें विवेक नहीं है, उसको यह पता नहीं है कि मेरा बाप कौन है, मेरी मां कौन है, उसको पता नहीं है। तो जिसमें आत्मा नहीं है वो ईश्वर की आराधना नहीं कर सकता। जानवर ईश्वर की आराधना नहीं कर सकता क्योंकि पास उसके विवेक नहीं है। हालेलुया। तो अब जरा समझिएगा,
हालेलुया, उसमें आत्मा नहीं है, हम में क्या है? आत्मा है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ओहो, तो परमेश्वर ने हालेलुया स्वरूप में बनाया। स्वरूप का मतलब आत्मा हमको दिया, लेकिन समानता वहां गायब है, समानता नहीं है। समानता में हम आ रहे हैं, अंश अंश करके समानता में हम आ रहे हैं। समानता एक प्रोसेस है। हालेलुया, धीरे धीरे अंश अंश कर करके। इस हम अपने बाल को बढ़ते देखा है कभी? अपने बच्चे को बढ़ते देखे हैं? नहीं देखे हैं। पौधा को बढ़ते देखे हैं? नहीं बढ़े, लेकिन बढ़ता है ना। तो ऐसा ही हम धीरे धीरे अंश अंश कर कर करके हम क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं। हालेलुया, अंश अंश कर करके हम क्या हो रहे हैं? प्रभु में हम बदल रहे हैं। हालेलुया। अब आगे देखेंगे, प्रभु में आना एक अलग बात है, प्रभु में आना एक अलग बात है, और प्रभु के समानता में बनना एक अलग बात है। हम सब प्रभु में आए हैं। हालेलुया, आना एक अलग बात है, अब प्रभु के समानता में बनना, जिसे कहने का मतलब आज हम कुछ और हैं, आज हम कुछ और हैं, पहले कुछ और थे, आज कुछ और हैं, आप 20 साल के बाद कुछ और हो जाएंगे। कैसा हो जाएंगे? इससे हो सकता है बेहतर हो जाएंगे। आज के अंश अंश कर करके समानता क्या है? प्रोसेस है, हम प्रक्रिया में हैं। अंश अंश करके हम प्रभु के समानता में क्या होंगे? बदलते जाएंगे। हालेलुया, इसको हम दूसरे तरीके से समझा रहा हूं। हालेलुया, आपका उद्धार हुआ है, उद्धार हो रहा है, और उद्धार होते रहेगा। कब तक? जब तक जीवन रहेगा। यही आपका उद्धार हुआ, हम प्रभु के समानता में नहीं बन गए। उद्धार प्रोसेस है, लाइफ टाइम चलते रहेगा, जीवन भर ये पाप से धीरे 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 छुटकारा मिलते रहेगा। हालेलुया। लेकिन अब हम लोग को यहां पर समझना है, जिसे आप देखते हैं प्रोसेस का मतलब, जैसे आप सोना देखते हैं ना, सोना पुराने समय में आप जानते होंगे, पुराने समय में, नूह के समय में, मूसा के समय में, अब्राहम के समय में कांच का आविष्कार नहीं हुआ था, शीशा का आविष्कार नहीं हुआ था। हालेलुया। आईना कैसे देखते थे? आईना कैसे देखते थे? पीतल, पीतल, एक वचन को पढ़ेंगे उसमें मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया, वचन निकाल लीजिए। निर्गमन, निर्गमन 38 का 8, निर्गमन 38 का 8, जल्दी पढ़िए। ये भी एक क्या है? प्रोसेस है, ये भी प्रोसेस है। हालेलुया। उसने हौदी में हाँ, और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। हाँ, यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर हाँ, सेवा करने वाली महिलाओं के हाँ, पीतल के दर्पणों से बनाए गए। हालेलुया। बात हमारे समझ में, पहले पुराने से, ये भी एक प्रोसेस है, समझना होगा प्रोसेस को। हालेलुया। जैसे पुराने समय में, नूह के समय में, अब्राहम के समय में कांच का आविष्कार नहीं था, शीशा का आविष्कार नहीं था, तो लोग पीतल को क्या करते थे? खूब रगड़ते थे, घिसते थे, तब तक उसको रगड़, ये भी प्रोसेस है, रगड़ते 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 इतना रगड़िए, इतना रगड़िए कि उस पीतल में आपका चेहरा दिखने लगे। तो परमेश्वर यही काम करता है, आपको भी रगड़ते 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 इतना रगड़ेगा, इतना रगड़ते रगड़ते इतना रगड़ेगा कि आप में प्रभु का स्वरूप दिखने लगे। हालेलुया। यही प्रोसेस का मतलब कि आपको भी परमेश्वर ऐसा ही रगड़ते रगड़ते, कब तक रगड़ते रहेगा? जब तक कि आपके अंदर खुदा का स्वरूप न दिखे, आपके अंदर खुदा की झलक न दिखे, तब तक रगड़ा, जबकि आपके अंदर खुदा की तेज नहीं दिखे, उसकी धार्मिकता नहीं दिखे, उसका स्वरूप नहीं दिखे, तब तक आपको क्या करेगा? रगड़ते रहेगा। हालेलुया। तो कहने का मतलब यही एक प्रोसेस है। हालेलुया। लेकिन हालेलुया, आप देखे होंगे सोना को, जब सोना को खदान से निकाला जाता है तो क्या किया जाता है? आग में खूब तपाया जाता है, और तपाने के बाद उसकी गंदगी खत्म हो जाती है और सोना शुद्ध सोना हो जाता है। और शुद्ध सोना होने के बाद उस पर मुहर 24 कैरेट 22 कैरेट का मुहर लगा दिया जाता है। हालेलुया। लेकिन शुद्ध सोना व्यक्तिगत इस्तेमाल में काम नहीं आता है। हालेलुया।
तो पहला प्रोसेस क्या होता है, आग में तपाया जाता है। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, आग से गुजारा जाता है। गुजारने का मतलब उसको ऐसा मोड़ा जाता है, ऐसा मोड़ा जाता है कि एक सुंदर आकार उस ले ले। हालेलुया। यही पर हमें तकलीफ होता है। हालेलुया। परमेश्वर हम लोगों को भी क्या किया, ऐसा ही किया कि परमेश्वर आपको रगड़ते ऐसा ही रगड़ते क्या करेगा, तब तक रगड़ेगा जब आप एक सुंदर प्रभु का स्वरूप आप में न दिखने लगे। यही पर तकलीफ होता है, थोड़ा मोड़ा तकलीफ होता है। इसके कारण लोग क्या हो जाते हैं, पीछे भाग जाते हैं। हालेलुया। तो जब तक सोना को मोड़ा जाता है सुंदर आकार देने के लिए, ऐसा ही परमेश्वर भी आपको दूसरा प्रोसेस से जब गुजारता है। क्यों गुजारता है, कि आपके अंदर मसीह का स्वरूप, मसीह की समानता दिखने पाए। ये संगति का मतलब यही है। हालेलुया। प्रभु के समान बने हम। मेरा गाड़ी का चाबी भूल गया था, लेकिन मैंने कभी सोच रहा था, अनिल जी घर प्रार्थना कर, आपके घर से प्रभु बन के घर से जा रहे थे, मेरा गाड़ी का चाबी कहाँ गिर गया पता नहीं। मैंने यही सोचा कि प्रभु तेरा राज होता, प्रभु का अगर भय होता तो कोई चाबी को उठाता नहीं। जिसका खोया हुआ है वो घूमते जाता, जैसे पड़ा हुआ है वैसे ही लेकर चले जाते। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना, ये प्रभु का राज होगा। मसीह महिलाएं या पुरुष, बहुत परिवर्तन हुआ मुकामा में। सोना का चीज गिरा, विधाचल होटल में है, सोना के महिला, सोना का एक गला में जुतिया, हाँ। और हमने गरीब कंगाल महिला को तो उस धन की जरूरत है, उसको तो रख लेना चाहिए। लेकिन वो महिला ने आकर कही, पास्टर जी ये सोना का ये चीज मिला है। और प्रार्थना खत्म हुआ, आधा लोग चले गए थे। हमने वाह, ये है परमेश्वर की सामर्थ, ये है परमेश्वर का स्वरूप। इसको कहते हैं कि समानता में अंश अंश करके बदल रहे, कोई देने वाला है। तब हमें लगा मोकामा परिवर्तन की रास्ता में है, मोकामा प्रोसेस में चल रहा है, परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है। एक और परिवार को भूल गया था, एक सेट कपड़ा और उसमें पर्स, और पर्स में कुछ पैसा था। भूषण जी को मिला और हमको लेकर पहुंचा दिए। वो महिला ही ढूंढते पास्टर जी हमारा, हम कहें हाँ जी एक मिला हुआ है। तो हाँ, तो हमने कहा कि ऐसा ये रखे थे, दिए। तो पहला उसको मेरा साड़ी था, नया साड़ी था, नया शर्ट कपड़ा था, पर्स था। खोली, पहले उसके दिमाग में पैसा मेरा उड़ा है कि नहीं, झट में पर्स खोली और गिनी। अब हम देखो नहीं किए थे क्या मतलब है, और दिए तो बोले कि पास्टर जी भाई 50 रुपया मरियम को चढ़ा दीजिएगा। हमने कहा बहन जी ये मरियम की बात नहीं है, जान यहाँ कौन दिया है, यीशु जान दिया है। आप ऐसा क्यों, ये गलत टीचिंग है। मरियम को चढ़ा दीजिए, चढ़ाइए, मरियम को जय जयकार कीजिए। नहीं, मरियम माँ को आदर करते हैं, लेकिन मरियम जान नहीं दिया है, मरियम जान नहीं दिया है, मरियम कौड़े नहीं खाए हैं, जान यहाँ यीशु दिया है। बाप यीशु है, पापा यीशु है, क्रिएटर यीशु है। समझ लीजिएगा, माँ का आदर करते हैं, लेकिन माँ को यीशु से बढ़ करके माँ का आदर करना ये शोभा नहीं देता। बेटा कलेक्टर है, बेटा के लोग आज्ञा मानेंगे, माँ का आज्ञा मानेंगे क्या? बेटा का आज्ञा मानेंगे? बेटा कलेक्टर है, बेटा राजा जिला का मालिक है, तो माँ जो कहेगी उसके माँ को आदर करना है। माँ का आदर है, लेकिन आज्ञा किसका मानना है? हमने कहा लेकिन यहाँ सिस्टम है। एक बार और परिवार आया, मरियम को लेकर चढ़ा, हम कहीं ऐसा नहीं होता है, ये सब चढ़ाना है तो नाजरत में चले जाइएगा, यहाँ कोई चढ़ावा नहीं है। हालेलुया। तो इसका मतलब अब समझ में आ गया होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम प्रोसेस का मतलब, हालेलुया, अंश अंश कर करके हम क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। हालेलुया। एक दिन पूरा, और आज कुछ है, आज हम कुछ है, पहले कुछ और थे, आज कुछ और हो गए, और 30 साल के बाद कुछ और हो जाएंगे। हालेलुया। अंश अंश कर प्रोसेस में हम लोग हैं। ऐसा नहीं सोचना कि उद्धार हो गया तो हम क्या हो गए, प्रभु के समान हो गए। नहीं, प्रभु स्वरूप में बन रहे, समानता आ रही है धीरे धीरे, अंश अंश कर करके। हालेलुया। एक बात और याद रखिएगा, पहले अब जब प्रभु में नहीं थे तो हमारे ऊपर घमंड था, हमारे अंदर धन का घमंड, जाति का घमंड, पद का घमंड, शिक्षा का घमंड। आज जब हम प्रभु में आ गए तो फिर अब घमंड कौन सी का हो गया, आत्मिकता का घमंड।
5 घंटा हम प्रार्थना करते हैं, हम 2 घंटा बाइबल पढ़ते हैं, हम 3 घंटा उपवास करते हैं, ये घमंड, तब प्रभु आपको आग से में नहीं तपाएगा। प्रभु आपको आग में नहीं तपाएगा। प्रभु आपके लिए क्या करेगा? आग में नहीं तपाएगा, आपको आग से गुजारेगा। दूसरा प्रोसेस क्या है? आग से गुजारना। हालेलुया, आग से गुजारेगा ताकि आप एक सुंदर क्या बन जाइए? प्रभु का स्वरूप आपके अंदर दिखने लगे। हालेलुया, यानी कहने का मतलब कि परमेश्वर आपको बैंड करेगा लेकिन आपको ब्रेक नहीं करेगा। कई बार हम लोग समझते हैं बैंड का मतलब क्या होता है? मरोड़ना, मोड़ना। प्रभु आपको मोड़ना चाहता है, तोड़ना नहीं चाहता है। कई बार हम लोग समझते हैं कि तोड़ने का मतलब हमारा अंत हो गया। नहीं, एक विज्ञापन पर चीज था, एक विज्ञापन पर था, 2 चित्र बनाया हुआ था। एक मुर्गी का अंडा में से चूजा बाहर निकल रहा है, अंडा फूटा, चूजा बाहर निकला, अंडा फूटा और चूजा बाहर निकल गया। एक और चित्र था, बीज जो होता है ना, बीज सेम का, नेनुआ, सितपुतिया, बीज टूटा और उसमें से नया पौधा बाहर निकला और उसके नीचे एक चीज लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? वो चीज लिखा हुआ था, किसी चीज का टूटने का अर्थ अंत नहीं, एक शुरुआत होती है। बच्चा, अंडा फूटेगा, बच्चा बाहर निकलेगा, ये अंत नहीं है। क्या है? एक शुरुआत है। हालेलुया। तो कई बार हम लोग समझते हैं टूटने का मतलब परमेश्वर आपको तोड़ेगा। कहां तोड़ेगा? आपके घमंड को तोड़ेगा, आपके अहंकार को तोड़ेगा। और आपके घमंड अहंकार को जब तोड़ेगा तो आप नम्र बनेंगे और यही से एक नए जीवन की शुरुआत होती है। हालेलुया। तो तोड़ने का मतलब अंत नहीं है, तोड़ने का मतलब यहां क्या दिखाया गया है? एक नए जीवन की शुरुआत। हालेलुया। आपके घमंड, यीशु के पास कौन लोग नहीं आए? जो झुकना नहीं जानते थे, जो टूटना नहीं जानते थे, वे लोग यीशु को पसंद नहीं किए। लेकिन जो झुकना जानते हैं, जो टूटना जानते हैं, वो यीशु के पास आए। यीशु आपको तोड़ने का मतलब अंत नहीं करना है, आपको तोड़ने का मतलब आपके घमंड को तोड़ना चाहता है, आपके अहंकार को तोड़ना चाहता है, ताकि आप नम्र बन जाइए और यही से एक नए जीवन की शुरुआत कीजिए। हालेलुया। तो तोड़ने का मतलब अंत नहीं, तोड़ने का मतलब क्या है? शुरुआत है। हालेलुया। तो परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर कैसे आएगा? हालेलुया। जितना वचन को हम इनपुट करेंगे, जितने वचन को इनपुट का मतलब ग्रहण करेंगे, उतना ही हमारे अंदर, समझिए, प्रभु हमको और विकसित करेगा। जितना ही प्रभु का वचन खाइए, इतना इनपुट लीजिए। मरियम के पास यीशु आया, मरियम के पास स्वर्गदूत आया और क्या कहा? तू गर्भवती होगी, तुझसे एक पुत्र जनेगा, उसका नाम यीशु रखना। मरियम ने क्या कहा? तेरे वचन के अनुसार हो, तेरे वचन के अनुसार हो। यानी मरियम ने स्वर्गदूत के वचन को रिसीव किया मतलब ग्रहण किया, प्राप्त किया। तब यीशु उनके गर्भ में आए, फल लगा। हालेलुया। ऐसा ही आपको भी जरूरत है। प्रभु के वचन को हम जितना रिसीव करेंगे, मसीह के स्वभाव में हम पूर्ण रूप से विकसित हो जाएंगे। हालेलुया। तो हर व्यक्ति को चाहिए, हर व्यक्ति आज गुस्सा में है, तनाव में है, डर है, भय है, चिंता है, शादी विवाह का, नौकरी जाने का डर, कई तरह का डर भय बना हुआ है। हालेलुया। इसका कारण यही है कि वो वचन को इनपुट नहीं कर रहा है। जब प्रभु का वचन इनपुट करेंगे, ये सारे चीज से मुक्त हो जाइएगा। हालेलुया। हालेलुया। अब आगे थोड़ा सा एक वचन को यीशु ने पतरस से क्या कहा था, याद होगा आप लोगों को। यीशु ने पतरस से क्या कहा था? पतरस का मतलब क्या होता है? एक चट्टान होता है। यीशु ने पतरस से कहा, इसी चट्टान पर मैं कलीसिया खड़ा करूंगा, जिस पर अधोलोक का फाटक प्रवेश नहीं करेगा। अधोलोक का फाटक का मतलब क्या होता है? ये कलीसिया है। अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा, मतलब शैतान की एक भी युक्तियां कलीसिया पर प्रबल नहीं होगा।
कलीसिया के लोगों पर प्रबल नहीं होगा। उनकी एक भी युक्तियां, चाहे कोई भी बुरी हो या कुछ भी युक्तियां, आप पर भी प्रबल नहीं होगा। वो है कलीसिया। कलीसिया का मतलब होता है जिस पर शैतान का एक भी युक्ति नहीं चलता, वो है कलीसिया। अभी 3 दिन 4 दिन पहले शुक्रवार के बहन आई थी, आई है शायद, हाँ, चेहरा दिखाई नहीं पड़ता है, वहाँ से आई है, कोयला सिटी से आई है। पूछिएगा यहाँ पर चर्च माने जी थे आप। हालेलुया। शुक्र है कि चुरैल की कौन कौन करा बहुत बहुत खेली। उनके को बेटी थी, उनको दे करके डर गई और इतना चिल्ला चिल्ला करके, इतना चिल्ला करके खेल रही थी, इतना चिल्ला करके। छुटकारा हम देंगे, छुटकारा हम देंगे, दिए हैं। हमारी ताकत था, हमारी सामर्थ। बहुत से लोग कहते हैं कि पास्टर ने चंगाई कर दिया है। बहुत से लोग, बजिंदर पास्टर ने ये काम कर दिया। बजिंदर पास्टर की ताकत है। पौलुस रुमाल निकाला और एक दुष्ट आत्मा पकड़ ले था, रुमाल मेरा क्या हो गया, रुमाल निकाला और फेंकाया, कहा कि यीशु के नाम से निकल जा, दुष्ट आत्मा निकल गए। पौलुस की ताकत थी, पौलुस की सामर्था नहीं। याद रखिएगा, मैंने एक शीर्षक करके डाला हूं प्रचार में, चंगाई यीशु देता है और नाम किसका होता है? पास्टर का। ये नॉनसेंस स्टेटमेंट है, ये मूर्खता वाली बात है। कभी मत कहिए फलाना पास्टर ने चंगाई किया, ये बहन चंगाई हो गई, मैंने वो दिन सिखाया। कभी मत कहिए कि पास्टर हमको चंगाई किया। पास्टर की सामर्थ है, पास्टर के पास हिम्मत है। यहाँ 6 मुसलमान के वेदी काट कर मैं फेंक दिया, मजार को काट कर फेंका, हम अवधेज, ये हमारी ताकत था, ये हमारी सामर्थ नहीं। अगर हम प्रभु का सेवक नहीं होते तो जब हाथ लगाते छेनी हथौड़ी, मेरा हाथ पैरालिसिस मार देता है। आप समझ रहे ना। अभी 7वां बहन के यहाँ जाना है काटने के लिए। हमने कहा शादी विवाह है, 9 तारीख को कर लीजिए, तब हम आएंगे। मुसलमान के बेदी है, पूरा परिवार परेशान। ये हमारी ताकत है। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कह रहा है, पतरस को कह रहा है, ऐसी पतरस पर पत्थर में चट्टान, इसी चट्टान पर एक ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा। शैतान की कोई युक्तियां प्रबल नहीं होगी, शैतान का कोई भी मंत्र नहीं लगेगा। हालेलुया। यहाँ चर्च में कितने लोगों को चंगाई मिला है, कितने लोग। इसके पहले एक और बहन आई थी, उसको भी छुटकारा मिला, राजनंदनी लखनचंद, उसको भी संपूर्ण छुटकारा मिला। ये बताइए, ये है परमेश्वर की सामर्थ। हाल कहता है कि शैतान की एक युक्तियां नहीं लगेगी, किसी का मंत्र नहीं लगेगा। ये ऐसे बन जाएंगे, जितना प्रभु के वचन को कहा कीजिए, इनपुट कीजिए, शैतान का एक भी चीज आप पर प्रबल नहीं होगा। लास्ट में एक वचन बताना चाहूंगा आप लोगों को, टाइम भी हो गया है। हालेलुया। गलतियों 5 अध्याय निकाल लीजिए। तो जितना प्रभु के वचन को क्या कीजिए, रिसीव कीजिए। प्रभु के वचन को जितना रिसीव कीजिए, हालेलुया, उतना ही आपके अंदर प्रभु का स्वरूप समानता में विकसित होते चले जाएंगे। जितना वचन खाइए, डर भय से मुक्त हो जाएंगे। लास्ट वचन पढ़िएगा, हालेलुया। गलतियों 5 का 16 से 19 तक जल्दी पढ़िएगा। हमारे शरीर में 2 चीज में लड़ाई होता है, मालूम है ना आप लोगों को। शरीर में 2 चीज है, शरीर और प्राण, शरीर और आत्मा, शरीर प्राण आत्मा। हालेलुया। तो शरीर और आत्मा में लड़ाई होती है, हमारे युद्ध, शरीर में युद्ध चलता है। हालेलुया। गलतियों 5 अध्याय 16 से 19 युद्ध चलता है। हाँ, आत्मा के अनुसार चलो, हाँ, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की लालसाएं आपके अंदर प्रकट ही नहीं होगी, आपके अंदर लालसा ही नहीं आएगी। कौन? ऐसे लोग खुदा का बेटा है। बाइबल कहती है जो आत्मा के अनुसार चलता है खुदा का बेटा है। हालेलुया। तो युद्ध चलता है दोनों में, आत्मा और शरीर में युद्ध चलता है। जब आत्मा मजबूत होती है तो आपके शरीर की लालसाएं खत्म। लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाह, जलन, मारपीट, क्रोध, चोरी, जब बेईमानी, ये सारा काम आपके जीवन से क्या हो जाएगा? खत्म। नशा, शराब, खैनी, बीड़ी, पान, मसाला, ये शरीर की लालसाएं हैं। ये सब आपका जीवन से क्या हो जाएगा? खत्म। कब? जब आत्मा में आप मजबूत होंगे तब। लेकिन जब आत्मा कमजोर होगा
जब आत्मा कमजोर होगा आपका और शरीर जब प्रबल होगा तो आपके अंदर में शरीर सारा चीज आपके अंदर आ जाएंगे, लालच, लोभ, ऐश्वर्य, डाह, जलन भरपूर हो जाएंगे। यहाँ तक कि शराब, खैनी, बीड़ी जितना आएगा सब कहिएगा आने दीजिए, जितना होगा सब आने दीजिए। लेकिन जब आत्मा में मजबूत होगा तो कहेंगे झूठ बोलना गलत है, मूर्ति पूजा करना पाप है, चोरी नहीं कर सकते, हम दूध में पानी नहीं मिला सकते, हम सूद पर पैसा नहीं चढ़ा सकते। ये है आत्मा की ताकत। हालेलुया, ये है आत्मा की ताकत। आत्मा में मजबूत बनिए और सारे शरीर पर मजबूत हो जाइए। शरीर में मजबूत बनिएगा तो याद रखिएगा। संजय जी आए मास्टर, संजय जी बाहर से आए। संजय जी तो यहाँ अंदर में है ना? संजय जी बाहर से। हाँ खोल दो, मुकेश का भाई आए हैं कोई दूसरा काम से। हालेलुया। तो समझ में आ रहा है? आप अपने बारे में सोचिए। अगर आप बीड़ी पी रहे हैं, अब ताड़ी पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, इसका मतलब समझ में आ रहा है आप आत्मा में एकदम कमजोर हैं, शरीर में मजबूत होते जा रहे हैं। प्रभु के सामने कभी ऐसे लोग खड़े नहीं होंगे। अगर हम पूछो कितने लोग, अब तो महिला लोग बीड़ी पीती है, महिला लोग खैनी खाती है, महिला गुटखा खा रही है, कितने लोग? संजय जी गंजा पीते हैं कि नहीं पीते हैं? सच सच बोलिएगा, झूठ बोले कौआ काटे। हालेलुया। सतीश जी चल रहा है चुपके चुपके, यहां झूठ बोल लीजिएगा, खुदा जान रहा है। हालेलुया। मैं यही कह रहा हूं। हालेलुया। जब आत्मा में मजबूत होंगे आप कहेंगे बंद करो ये सारा काम, नहीं चाहिए। गलत तरीका से धन को भी रोक दीजिएगा, नहीं चाहिए ये धन। ये है आत्मा की ताकत। और प्रभु कहता है जो आत्मा के अनुसार चल रहा है वही मेरा बेटा है। बेटा वहां कौन होंगे? जो आत्मा के स्वरूप चला है, आत्मा के अनुसार चला, वही वहां पर मिलेंगे। हालेलुया। एक लास्ट वचन पढ़ लीजिएगा, मेरे मन में आया। इर्मिया निकाल लीजिए 3:19। बहुत परमेश्वर को बात के लेकर कष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट है प्रभु को। हालेलुया। स्वयं की धार्मिकता का चर्चा किया, स्वयं में चलना, स्वयं के धार्मिकता में चलना, स्वयं को प्रसन्न करना, स्वयं को धन्य कहना, स्वयं के अनुसार चलना, स्वयं से धार्मिकता बनाना, ये अधर्म है। और बाइबल क्या कहती है? इर्मिया 3:13। जल्दी, लास्ट टाइम हो गया है। केवल अपना यह अधर्म देखिए प्रभु कहता है केवल तू अपना अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई। बस इतना ही, अपने यहोवा से फिर गई। अपना अधर्म मान ले, अपना अधर्म मान ले कि हम परमेश्वर से फिर गए। कैसा फिर गए? पर आज मनुष्य मानने के लिए तैयार नहीं है। आज कोई कहता कि प्रभु जी हमने पेड़ पौधा की आराधना किया, अधर्म किया, प्रभु जी हमने गांजा पिया, हमने अधर्म का काम किया, आज के बाद नहीं करेंगे। प्रभु जी हमने गलत तरीका से धन कमाया, लेकिन आज के बाद नहीं करेंगे। यही प्रभु कहता है तू मान ले कि हमने अधर्म का काम किया, तू मान ले केवल। लेकिन मनुष्य मानने के लिए तैयार नहीं है, हमने गलत तरीका से धन कमाया। प्रभु कहता तू मान ले कि तूने नशा किया, तू मान ले कि तूने मूर्ति पूजा किया, तू मान ले हमने जो चीज बनाया तूने आराधना किया, हमको छोड़कर हमारी बनाई हुई चीज को आराधना किया। पवित्र शास्त्र कहता है आकाश, पृथ्वी और जल, ये तीनों मैंने बनाया हूं। इन तीनों में के किसी वस्तु को नमन मत करना, आराधना मत करना, दंडवत मत करना। ये सब मेरे हाथ की बनाई हुई चीज है। अगर ये घर है तो घर को कोई बनाने वाला है, अगर ये टेबल है तो कोई बनाने वाला है, अगर कुर्सी है तो कोई बनाने वाला है, आकाश है तो कोई बनाने वाला है, सूरज और चंद्रमा है तो कोई बनाने वाला है, पेड़ पौधा नदी है तो कोई बनाने वाला है। ऐसा ही जो सब कुछ बनाया वही खुदा है। उसी के बारे में यीशु की चर्चा की गई है। हालेलुया। तो कहता है कि मेरी बनाई हुई चीज को नमन मत करना। अगर तू नमन किया है तू अधर्म मान ले, हमने पाप किया है। प्रभु हमने सूरज चंद्रमा को दंडवत किया है, हमने अपराध किया है। लोग मानने के लिए तैयार नहीं। हालेलुया। परमेश्वर कुम्हार घड़ा बनाया, चुकड़ा बनाया, मूर्ति बनाया। कुम्हार महान है कि मूर्ति महान है? कुम्हार तो महान है, मुंह से कह रहे हैं कि कुम्हार महान है। तो दंडवत कुम्हार को करना है कि मूर्ति को करना है? करते हैं। कोई संसार के लोग कर रहा है बहन जी?
कोई बनाने वाला कर रहा है, पर यही कहता है कि मनुष्य, परमेश्वर कहता है यह धर्म मान ले, ये जितने मैंने सृष्टि बनाया, पेड़ पौधा आकाश पृथ्वी जल, इन तीनों में से किसी वस्तु को नमन मत करना। प्रभु कहता है मान ले कि हमने अधर्म किया है, मनुष्य मानने के लिए तैयार नहीं। इसको कहता है स्वयं की धार्मिकता, स्वयं को धन्य कहना, स्वयं को श्रेष्ठ बनाना। हम जो कह रहे हैं वही सही है, इसी को कहते हैं स्वयं की धार्मिकता। जो प्रभु से फिसल गए, निकल गए, हले गिर गए। आज मनु प्रभु को बहुत बड़ा कष्ट है। हमें सूरज को नमन नहीं कर सकते हैं। द सन इज ए हॉट बॉल ऑफ गैसेस, आग का गोला है। आप सुबह में जगिए, हाथ उठाकर कहिए हे सूरज, तेरा बनाने वाला तुझसे महान है, तेरे बनाने वाले को धन्यवाद। नदी को दंडवत नहीं करेंगे, नदी को दंडवत करेंगे खुदा का क्रोध भड़कता है। ये तो पता कब चलेगा, जानते हैं कब पता चलेगा? जब आपका बेटा मम्मी को मम्मी नहीं, मम्मी को दंडवत नहीं करेगा, अब दूसरा मम्मी को दंडवत करेगा। बर्दाश्त कीजिएगा, गवाही बनाइए, मुखिया को, पंचायत को, कुटुंब को बुला करके पंचायती कराइएगा। हमारे बेटा को समझाइए ना, हम उसको जन्म दिए हैं, 9 महीना हमने रखा है, हमने उसको दूध पिलाया है, लेकिन हमको नहीं कह रहा है, उसको समझाइए ना। आज वही हम समझाने के लिए यहाँ आए हैं कि भैया वो ईश्वर नहीं है, वो पेड़ ईश्वर नहीं है, नदी ईश्वर नहीं है, आपका बाप जीसस है। कितना परमेश्वर को कष्ट है। कई पीढ़ी तक एक माँ ही पीड़ा को समझ सकती है। हमारा बेटा आपको अगर नहीं माँ कहता है और दूसरे को माँ कहता है, कितना माँ को पीड़ा होगी, कितना कष्ट होगा, कितना प्रयास करेगी समझाने के लिए, बेटा वो माँ नहीं है ना हम है। कितना माँ को कष्ट होगा, यही कष्ट प्रभु को है। कहते हैं कि तुम मान ले कि हमने गलती किया है, मनुष्य मानने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है सर्व पृथ्वी और आकाश में जो चीज भी है कोई आराधना के योग्य नहीं है। प्रभु कहता है आराधना का योग्य जो बनाया है वो है, क्रिएटर जो है, सृष्टिकर्ता है, जो सृजनहार है, वो सबका बाप है। नदी पेड़ में अच्छा फल लगा हुआ है, पेड़ को नमन करेंगे, खुदा को रिश्त दिला रहे हैं, खुदा को छेड़ रहे हैं। नदी को दंडवत करें, खुदा को छेड़ रहे हैं। नदी के किनारे हाथ उठाकर कहिए हे नदी, तेरा बनाने वाला महान है, तेरे बनाने वाले को हम लाखों करोड़ों धन्यवाद। खुदा प्रसन्न हो जाएगा। ऐसे लोगों को खुदा तलाश कर रहा है, ढूंढ रहा है। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे सभी लोग।